नमस्कार बच्चों, आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है और हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और हो सकता है ये अगले साल जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनको ये देखने को मिल जाए। ये 5 नंबर या 6 नंबर का होता है, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी। देखिए टोटल चार थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, तो उनमें से ये पहला है, बाकी 3 भी हम धीरे धीरे करा देंगे एक एक करके। ठीक है, आज हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। देखिए पाइथागोरस बहुत ही सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुए, यूनान के थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था समकोण त्रिभुज से संबंधित। उनका सिद्धांत ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज का एक भुजा है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो उनका सिद्धांत था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बचे हुए दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हम इसको फिगर बना के समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में समकोण या 90 डिग्री कहाँ पे होता है? लंबवत भुजा और क्षैतिज भुजा के बीच में होता है। तो ये लंबवत भुजा, ये क्षैतिज भुजा, इसके बीच में ये वाला जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। आप ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक, आप ये भी जानते हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना, जो ए सी कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर होगा बचे हुए दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ये सिद्धांत यही कहता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे और एग्जाम हॉल में आपको ये किस तरीके से मिलेगा, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा। हम इधर क्वेश्चन लिख देते हैं, देखिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए निजी जीवन में भी अगर हमको किसी चीज़ का प्रूफ देना होता है ना, या सत्यापित करना होता है, तो हम किसी न किसी एक्स्ट्रा चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही हमको यहाँ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ का ज़रूरत है और उसका यह सब हम मिटा रहे हैं अब। ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा चीज़ का ज़रूरत है और वो ज़रूरत है शीर्ष लंब का। तो हम शीर्ष बी से AC पर एक लंब ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो AC पर 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है भाई। निजी जीवन में भी अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ देते हैं ना, तो या तो हम CCTV फुटेज निकालते हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, किसी से गवाही दिवाते हैं, तब हम प्रूफ कर पाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमको चाहिए, तो यहाँ भी हमको एक्स्ट्रा चीज़ एक ज़रूरत लंब का, तो हम B से AC पर एक लंब डाल दिए BD। ठीक है, आपको समझाने के लिए देखिए पहले एक ट्रायंगल था ABC, अब 3 ट्रायंगल हो गए। पहले तो ABC था, अब जैसे ही शीर्ष लंब डाले तो ABD और CDB दो नया ट्रायंगल बन गए। तो ये 3 ट्रायंगल हो गए, ये तीनों को हम अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर समझ पाएं। छोटा छोटा ही लिख रहे हैं, ये ABC, उसके बाद हम ये वाला कर दे रहे हैं ABD, उसके बाद एक ये वाला ड्रा कर दे रहे हैं, ये वाला CBD। ठीक है, ये तीनों अलग अलग कर दिए हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हल, और पहले हम मान लेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज का साइन दे दिया, ठीक है ना, हिंदी में ना लिख के, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हम इतना लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि
AC स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बचे हुए दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हमको प्रूव करना है AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है। अब जो हम रचना किए हैं यहाँ, जो नया चीज़ एक BD जो लंब खींचे हैं AC पे, उसको भी लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रचना, उसके बाद लिखेंगे BD लंब AC खींचा। चूंकि AC पर हम बिंदु B से एक लंब खींचे हैं, शीर्ष B से एक लंब खींचे हैं बिंदु D पे BD, इसलिए हमको वो भी यहाँ पे लिखना होगा। तो हम लिख दिए BD लंब AC खींचा। उसके बाद आगे चलेंगे और अब हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। दोनों ट्रायंगल को पहले समरूप करेंगे। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम अभी थोड़ी देर में संगत भुजा भी आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले दो ट्रायंगल लेते हैं और ये दोनों ट्रायंगल को हम समरूप प्रूफ करेंगे। समरूपता के 3 नियम होते हैं, उनमें से एक नियम को हम यहाँ पे देखेंगे जो जिसका ज़रूरत है अभी। बाकी बचे हुए को भी हम बाद में बता देंगे जब स्पेशल लेके आएंगे क्लास समरूपता का वीडियो लेके आएंगे। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले ABC, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADB, ABC ADB, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADB से, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ABC में ये वाला जो कोण है वही कोण ADB में भी यहाँ पे है, सेम माप का कोण होगा। ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो इनका माप तो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, और इधर लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कोष्ठ में उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो ABC में देखिए कोण B जो है, कोण B, ये कोण B क्या है, 90 डिग्री है। और ADB में भी कोण D कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण B और कोण D भी बराबर होंगे। अब यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए, तो हम उन दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ABC में कोण A और कोण B ADB के कोण A और कोण D के बराबर है, मतलब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर है, तो ये समरूप हो जाएंगे। हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB का, ठीक है। चूंकि दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक नियम है, ये वाला मिट गया। एक नियम है गणित का कि यदि दो समरूप आकृतियों में यदि दो आकृति समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ इस बात को उठाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि संगत किसको कहते हैं। देखिए हम संगत समझाते हैं आपको। कोई भी दो समान कोणिक त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए इससे ये आपको लिखना नहीं है, ये हमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लेते हैं हम ये समान कोणिक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ये वाला हम ले लेते हैं 60 डिग्री, ये वाला ले लेते हैं 50 डिग्री और ये वाला ले लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है। दूसरा इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, नहीं समझ में आएगा। आपको समझाने के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ये वाला ले लेते हैं 60 डिग्री, नहीं उग रहा है यार, ये मान लेते हैं हम 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये है 50 डिग्री। एक दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए D E और F। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला 50 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री, आप ध्यान से देखिए ये समान कोणिक त्रिभुज है, क्योंकि एक में 60 डिग्री है तो इसमें भी 60 डिग्री है, इसमें 50 है तो इसमें 50 है, इसमें 70 तो इसमें भी 70 है, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, ठीक है ना। तो किसी भी दो समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यही इसी को हम समरूप बोलते हैं। यही तो यहाँ पे नियम लगा है। देखिए एंगल दो कोण बराबर है, ए इसके ए के बराबर है, इसका भी इसके डी के बराबर है। तो अगर दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, पहला कोण इसके बराबर है, दूसरा भी इसके बराबर है, तो तीसरा भी इस त्रिभुज के बराबर होगा, ठीक है। अब यदि दोनों समान कोणिक होगा तो संगत भुजा को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए कोई भी एक कोण पकड़ लीजिए, चाहे तो 60 डिग्री पकड़ लीजिए, चाहे 50 पकड़ लीजिए, चाहे 70 पकड़ लीजिए। हम मान लेते हैं 60 पकड़ लेते हैं। तो अगर हम 60 पकड़ेंगे ना, 60 डिग्री अगर हम पकड़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं। संगत कैसे पहचानेंगे, हम संगत पहचानने आपको बता रहे हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज ले लिए। समान कोणिक का मतलब आपको समझा दिया है कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होना चाहिए। अब इसमें संगत कैसे पहचानते हैं, कोई भी एक कोण पकड़ लीजिए, चाहे 60 पकड़ लीजिए, 50 या 70, हम 60 पकड़ लेते हैं। अब जिस कोण को हम ले रहे हैं अभी ना,
उसको पकड़ के या तो हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे, ठीक है। अगर हम इधर घूमते हैं तो इसमें भी हमको इधर ही घूमना होगा। अगर इधर इसमें घूमते हैं ऐसे तो इधर भी हमको ऐसे घूमना होगा। हम 60 डिग्री का कोण इसमें पकड़े तो इसमें भी 60 डिग्री का कोण पकड़ लिए। अब हम इसको बाएं तरफ घूम रहे हैं, इधर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा ए, उसके बाद क्या पड़ेगा बी, उसके बाद क्या पड़ेगा सी। तो जब यहाँ पे इधर घूमे हैं इस साइड में तो यहाँ पर भी हमको इसी साइड में घूमना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पड़ा है एफ, सबसे पहले क्या पड़ा है एफ, सबसे पहले एफ, उसके बाद क्या पड़ा डी, उसके बाद क्या पड़ा है ई, उसके बाद क्या पड़ा है ई। ध्यान से देखिए। अब देखिए संगत किसको कहते हैं। पहले दो को पकड़ लीजिए, इसमें इस त्रिभुज में पहले दो को पकड़ लीजिए, इस त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में पहले दो को पकड़ लीजिए और इसमें पहले दो को पकड़ लीजिए। तो जो ए बी होगा ना, जो ए बी होगा ना, ए बी वो संगत होगा एफ डी के, ए बी संगत होगा एफ डी के। उसके बाद वाला दो शीर्ष पकड़ लीजिए बी सी, और यहाँ भी बाद वाला दो शीर्ष पकड़ लीजिए डी। तो जो बी सी होगा ना, बी सी वो संगत होगा डी के। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं जिसमें से ए बी और बी सी हम ले लिए हैं, ए बी और बी सी ये वाला ले लिए। तो बचा हुआ भुजा क्या है ए सी है, ए सी। और इसमें भी 3 भुजा है और इसमें से 2 हम ले लिए हैं, एफ डी और डी ले लिए हैं, एफ डी और डी ये दोनों ले लिए। तो बचा हुआ क्या ई एफ, ई एफ। तो ई एफ इसका संगत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको संगत समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी एफ डी का संगत है, बी सी डी का संगत है, ए सी ई एफ का संगत है। संगत कैसे पहचानते हैं, समान कोणिक त्रिभुज आप देखिए, उसमें से कोई एक कोण को पकड़ लीजिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम जाइए। अब उसके बाद दो शीर्ष को जोड़ा लगाइए पकड़ के ऐसे, ठीक है। तो आपको संगत समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते दोस्त, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखिए सेम कंडीशन यहाँ इसमें भी बन रहा है, जो अभी समझा रहे थे ना वही सेम कंडीशन इसमें भी बना है। देखिए यहाँ पे कोने, यहाँ पे भी कोने बराबर है ऑलरेडी। यहाँ पे बी 90 डिग्री है तो यहाँ पे डी 90 डिग्री है, ये भी बराबर है। तो जो तीसरा वाला बचा हुआ जो कोण है ना भाई, ये वाला बचा हुआ कोण, ये भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ये भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। चूंकि एक कोण तो पहले से बराबर था, ये 90 है तो ये भी 90 है, 2 कोण तो पहले से बराबर था, ये वाला और ये दोनों। तो ये वाला भी जो बचा हुआ है ना, ये भी क्या होगा बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो ये समान कोणिक हो गए, समान कोणिक त्रिभुज होगा। क्योंकि एक कोण पहले से, देखिए हम आपको एक एग्जांपल लेके, इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम एक को हम 60 डिग्री ले लेते हैं, ये पहले से 90 है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें भी हम 60 डिग्री ले लेते हैं, चूंकि ये है तो ये भी ए ही है, तो दोनों तो ए ही है। तो अगर एक यहाँ पे ए 60 डिग्री तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री है, ये 90 था तो ये यहाँ भी 90 है, ठीक है। अब ये दोनों तो पहले से बराबर था ना, देखिए ए और ए बराबर है, 90 बराबर है। तो जो बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचेगा, 90 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 915, 150 होगा। तो बचे हुआ क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ भी बचा हुआ कितना होगा 30 डिग्री होगा। इसीलिए किसी भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए तो बचा हुआ जो तीसरा कोण है वो भी अपने आप बराबर हो जाता है। और अगर ये अपने आप बराबर हो गया तो फिर इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण का बराबर हो जाएगा और ये समान कोणिक हो जाएंगे। तो समान कोणिक में भी संगत पहचानने हम कैसे बताए थे, कोई भी एक कोण को पकड़ लीजिए, मान लेते हैं हम कॉमन कोण को पकड़ लेते हैं, ए को, कॉमन कोण को पकड़े ए को, और ए के बाद हम पहले बी पर आए। हम मान लेते हैं कॉमन कोण को पहले ए को पकड़े, उसके बाद हम यहाँ पे 90 डिग्री वाले को पकड़े, उसके बाद बचे हुए को पकड़े इसमें। तो सेम वैसे ही काम हमको यहाँ भी करना होगा। कॉमन कोण को पकड़ेंगे पहले ए, उसके बाद 90 डिग्री वाले को पकड़ेंगे डी, उसके बाद बचे हुए को बी। उसके बाद संगत कैसे पहचानेंगे, जोड़ा लगा देंगे, ए बी ए डी का संगत हो जाएगा, ए बी ए डी का संगत हो जाएगा। बी सी जो है बी सी वो बी सी डी बी का संगत हो जाएगा। अब बचा हुआ भुजा देखिए, ए बी और बी सी आ गया है, ए बी और बी सी आ गया तो बचा क्या है ए सी, और इसमें क्या बचा है ए डी और डी बी आ गया है, ए डी और डी बी आ गया तो बचा क्या है ए बी, ये इसके संगत हो जाएगा। समझ में आ गया संगत का मतलब, ठीक है। और आप जानते हैं कि संगत भुजाओं समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें भी हम उसी तरीके से संगत देखेंगे, संगत क्या होता है, कौन किसके संगत होगा। देखिए ए बी जो है ना, ए बी संगत हो जाएगा ए डी के, यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी संगत हो जाएगा ए डी के। जो बी सी है बी सी ये बी सी संगत हो जाएगा डी बी के, डी बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ डी बी ही लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ए बी और बी सी आ गया है, ए बी और बी सी आ गया तो बचा क्या ए सी, बचा क्या ए सी। इसमें ए डी और डी बी आ गया है, ए डी और डी बी आ गया तो बचा क्या ए बी। तो इसमें ये तीनों क्या होंगे संगत होंगे। संगत समझ गए, ए बी सी और ए डी बी। समरूप हम अभी स्वरूप किए, ये एंगल रूल से समरूप है। अभी हम समरूप प्रूफ किए। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम संगत भुजा आपको समझा रहे हैं। देखिए ए बी ए डी संगत है, बी सी और ए बी संगत है, ए सी और ए सी और इसमें क्या बचा, इसमें ए सी बचा और इसमें ए डी डी बी आ गया था, ए डी डी बी आ गया था तो ए बी।
ए बी, ये संगत है। अब आप जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ए डी और ए बी संगत है तो ए बी बटा ए डी, यहाँ पे बी सी और डी बी संगत है तो बी सी बटा डी बी, यहाँ पे ए सी और ए बी संगत है, ए सी और ए बी संगत है। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर ये बराबर होंगे तो हमको ई वाला बीच वाला नहीं लेना, इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये दोनों ले लेते हैं, हम सिर्फ ये दोनों ले लेते हैं, ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे भाई, इतना इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया। अब ए बी को स्क्वायर गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ए डी को ए सी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है ना, ये समीकरण 1 बोल देते हैं। अब चूंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। आप जब लिखिएगा तो ठीक इसके नीचे से लिखिएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ये जो है ना इसके ठीक नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, हम इसको मिटा के यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, आप समीकरण 1 याद रखिएगा। वो तो ऊपर वाला भी मिट गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब एक बार ABC और एक बार ABC और AD भी लिए थे, अब दूसरा बार जब हम लेंगे तो दूसरा बार हम लेंगे ABC नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम ले रहे हैं CBA ले रहे हैं, चूंकि C कॉमन है, यहाँ पे A कॉमन था, इसमें और इसमें A कॉमन था। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? C कॉमन है, तो हम C यहाँ से ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे अब पुनः त्रिभुज CBA एंड त्रिभुज C, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री है DB से। ठीक है, अब हम चलते हैं CBA और CDB से। देखिए CBA CDB, आप ध्यान से देखिएगा, हम शीर्ष बड़ी ध्यान से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यही हमको संगत पहचानने में मदद करेगा। यहाँ पे हम कॉमन कोण C लिए हैं पहले, तो यहाँ भी कॉमन कोण हमको C पहले लेना है। उसके बाद 90 डिग्री का कोण B है, 90 डिग्री वाला शीर्ष B है, तो यहाँ भी 90 डिग्री वाला शीर्ष D है, इसलिए D लिए हैं बीच में, और बाद में A लिए हैं, बाद में B लिए है। ठीक है, इससे हम संगत आसानी से पहचान सकते हैं। इससे अगर हम इसमें चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी, और इसमें भी कौन सी है, इसमें भी कौन सी है, तो ये कौन सी बराबर होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जो है, इसमें CBA में इसमें जो है कोण B, और इसमें CDB में कोण D बराबर होंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम इसमें भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि त्रिभुज CBA समरूप होगा त्रिभुज CDB के, CBA समरूप होगा त्रिभुज CDB के। अब यदि ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें संगत हम कैसे पहचानते हैं? हम आसानी से बताएं आपको, दो शीर्ष का जोड़ा लगाइए। देखिए, तो इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ समझा दे रहे हैं। CB जो है वो संगत हो जाएगा CD के, BA ये वाला BA संगत हो जाएगा DB के। अब बचा हुआ देखिए CB और BA आ गया है, देखिए CB और BA आ गया, तो बचा क्या? AC। BA को AB भी लिख सकते हैं ना भाई, बचा क्या? AC। और इसमें देखिए, इसमें CD और DB आ गया है, DB आ गया, तो बचा क्या? BC। देखिए CB CD के संगत होगा, BA DB के संगत होगा, और AC BC के संगत होगा। उम्मीद करते हैं आप संगत समझ पा रहे होंगे भाई। संगत समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को लंबा कर रहे हैं, नहीं तो हम 10-15 मिनट में ये समझा के खत्म कर देते। अब चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम इसमें लिख सकते हैं, CB बटा CD, चूंकि ये संगत है तो इसका अनुपात बराबर होगा BA बटा DB बराबर होगा AC बटा BC। चूंकि ये संगत है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। अच्छा, ये कैसे समरूप है? ये भी एंगल से समरूप है, एंगल नियम से समरूप, ये समरूपता का नियम होता है एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये तीनों बराबर होंगे आपस में। अब हम इनमें से इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। अब ये दोनों खाली ले लेते हैं, हम खाली ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों CB बटा CD। CB को हम BC लिख दे रहे हैं ना, BC बटा CD, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं AC बटा BC। अब ध्यान से देखिए, BC इंटू BC करेंगे कितना आ जाएगा? BC स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा AC इंटू CD। ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समीकरण 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। हम आपको समझाने के लिए वीडियो इतना लंबा कर दिए दोस्त, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा पीछे करके। ठीक है, और जो बच्चा थोड़ा तेज है वो 1.5 गुना या 2 गुना के स्पीड पे देख लेगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आपको फिर इसी के नीचे से लिखना है, हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको मिटा रहे हैं,
लिखेंगे अब समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 मेरा कितना था, मेरा समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 कितना आया है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ये आया समीकरण 2। हम इसको जोड़ देते हैं, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे ना तो भाई समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ते हैं, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ते हैं, बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ते हैं, दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ते हैं। तो बायां पक्ष में इधर क्या था, बी स्क्वायर पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण बायां पक्ष में क्या आया है, बी सी स्क्वायर। तो इसको एक तरफ जोड़ेंगे, उसके बाद दायां पक्ष को अलग जोड़ेंगे, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ से ए सी, यहाँ भी ए सी है तो ए सी को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, ए सी को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या ए डी, बचा क्या ए डी, और यहाँ पे क्या बच गया सी डी। एक स्टेप और नीचे चलेंगे, ध्यान से देखिए, ए सी और सी डी को अगर हम जोड़ देंगे तो भाई ए सी ही तो दो टुकड़ा में बटा हुआ है, जो ए सी है ना ये वाला ए सी ही तो दो टुकड़ा में बट गया है ए डी ओ डी सी में। तो अगर हम ए डी ओ डी सी को जोड़ देंगे तो क्या ए सी नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता है, कोष्टक का मतलब गुना का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी कितना होगा, ए सी स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करना था भाई, यही तो प्रूफ करना था, हम नीचे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, वीडियो में अगर किसी भी तरह की कमी दिखती है, कोई हमारा कंटेंट में शायद दम ना हो, आपको लगता हो ऐसा, या साउंड अच्छा नहीं हो, वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं हो, विजिबिलिटी अच्छा नहीं हो, तो आप भाई कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।